बिना एग्जाम का परमानेंट जॉब भी होता है आफ्टर बीटेक। लेकिन इसमें क्या है, आपका एग्जाम नहीं होता है। वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी हर साल निकलता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बोलते हैं सर एग्जाम में एक पेपर से जॉब तो लगता नहीं है। प्रीलिम्स दो, उसके बाद उसका मेंस पेपर दो, फिर इंटरव्यू दो, उसमें तीसरा टीयर 3 पेपर भी होता है। आजकल 3 पेपर देना होता है। सर हमारे को इन्फॉर्मेशन दो। ऐसे जॉब्स हैं जिनका एक ही पेपर होता है, उसका भले इंटरव्यू तो होगा अच्छे पोस्ट के लिए, वो तो मैंडेटरी है। जितने भी अच्छे पोस्ट हैं आफ्टर ग्रेजुएशन वाला कोर्स होगा, मतलब पोस्ट होगा जिसमें सैलरी आपका मोर देन या फिर अबाउट 80K के आसपास है या ज़्यादा सैलरी है, मतलब 10 लाख से अबाउट CTC है, तो इंटरव्यू का है रोल रहेगा। इन जनरल होता है, बट नहीं वाला भी बताऊंगा। नहीं भी रहता है इंटरव्यू कुछ कुछ जगह पर, बट वो रेयर केस है, बट रहता ही आमतौर पर रहता है। प्लस इस वीडियो का बोनस क्या होगा, बिना एग्जाम का परमानेंट जॉब भी होता है आफ्टर बीटेक। शर्त एक है, वो बताऊंगा इसी वीडियो में। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए फ्री जरूर है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी कर दीजिएगा। आपको इसमें पैसा लगता नहीं। आ जाओ। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया कौन कौन से हमारे पास हिसाब किताब है, मतलब एग्जाम है जिसमें ये सारा चीज़ें होता है आपका। देखो सबसे पहले बात करते हैं DRDO का। DRDO वही मिसाइल वाला, ये मेरे घर के जो निटी मेरा प्लेस है उसके पास ही इनका मिसाइल का टेस्टिंग होता है। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हमारे को आवाज़ सुनाई देता है। DRDO का साइंटिस्ट का पोस्ट निकलता है। रिक्रूटमेंट करने का तरीका होता है, 2 तरीके से होता है। एक गेट के तरीके से होता है, गेट से डायरेक्ट लेंगे, या फिर उनका पेपर होता है, उसमें पढ़ाई कराया जाता है, MTech कराया जाता है IIT से, या फिर 1 साल का कोर्स कराया जाता है। उसमें 2 प्रोग्राम होता है, DGFS होता है और एक होता है OCES होता है। ये दोनों में आपका रिक्रूटमेंट होता है। हर साल लगभग निकलता है इनके फॉर्म। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, बस चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स, नोटिफिकेशन एज वेल एज बहुत सारे जॉब्स के ऑफर। तो ये हो गया पहला। इसमें पेपर 1 होगा, उसके बाद इंटरव्यू तो होगा, फिर आपको जॉब लग जाएगा अगर आप पास कर लेते हो या फिर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। दूसरा हमारे पास क्या है, इसरो का आता है। इसरो का क्या होता है, खुद का पेपर होता है और कुछ ईयर्स में मल्टीपल इसके पेपर्स निकलते हैं। एक नहीं 2-3 बार इसका पेपर निकलता है। पोस्ट जो होता है वो क्या होता है, साइंटिस्ट का पोस्ट होता है। इसमें आमतौर पर ECE वाले का वैकेंसी ज़्यादा रहता है, फिर मैकेनिकल ECE का अच्छा वैकेंसी रहता है, फिर CSE का वैकेंसी रहता है। पेपर का फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया भाई, इसरो, हाँ ये पेपर है। तो पार्ट 1 आपका क्या रहेगा, टेक्निकल रहता है जो आपका सब्जेक्ट है। पार्ट 2 में एप्टीट्यूड प्लस क्या होता है, रीजनिंग, गलत लिख दिया है, रीजनिंग रहता है, प्लस इंटरव्यू रहता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। और इसमें जो वैकेंसीज आमतौर पर रहते हैं 300-400 सारे ब्रांचेस को मिला के। मैकेनिकल ECE का 100+ वैकेंसीज रहता है हर साल। जो पेपर अब तक मैं देखते आ रहा हूँ होता है आमतौर पर, इस साल भी था। एज लिमिट 28 साल रहता है। जो ब्रांचेस में एलिजिबल रहते हैं ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है, बट मेजरली जो सीट्स होते हैं, मतलब वैकेंसीज होता है इलेक्ट्रिकल, ECE, मैकेनिकल एंड CS का आमतौर पर ज़्यादातर सीट्स इनके रहते हैं। सिविल के, इलेक्ट्रिकल के भी सीट्स निकलते हैं, बट कम निकलते हैं। कभी कभी हो सकता है आगे पीछे हो, बिकॉज उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो बेसिकली आपका रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज को निकालते हैं। इसमें 5-6 लाख बच्चे पेपर देते हैं हर साल, लेकिन तरीके से प्रिपरेशन कुछ ही लोग करते हैं, फ्यू थाउजेंड करते हैं। तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे जगह पर जॉब करना। इनका जो CTC है 10-12 लाख के आसपास है। इन हैंड काट कूट के आपका 7th पे कमीशन में 80,000 आता है। 8th पे कमीशन में मेरे को लगता है लाख+ आएगा कट कूट के हाथ में खर्चा करने के लिए। CTC अलग होता है भाई और इन हैंड अलग होता है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है जी। 2 बार पेपर होता है आमतौर पर, बट मई में इसके वैकेंसी इन जनरल निकलता है हर साल। तो इसरो का ही कहानी आपको बता दिया, इसरो, ICRB। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, PSUs क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर ज़्यादा आपको पैसे कमाना है, अमीर बनना है, तो ये सरकारी जैसा होता है। 100% सरकारी नहीं है, बिकॉज इसमें सरकार का भी हिस्सा है और पब्लिक का भी हिस्सा है। पब्लिक मतलब आम लोगों का। मेरा भी कुछ PSUs में हिस्सा है भाई, हमने शेयर ले रखा है, तो खाली मेरा नहीं है, मेरे जैसे करोड़ लोगों का हिस्सा है उसमें। तो ये बेसिकली PSUs, जैसे बैंक जो होते हैं वो PSUs होते हैं। जितने भी बैंक्स हैं, चाहे आप SBI की बात करें, PNB की बात करें, PSUs हैं। वैसे आपके जितने तेल की कंपनीज हैं इंडिया में मैक्सिमम सारे PSUs हैं। HPCL, BPCL, IOCL, ONGC,
गेल जो गैस का पाइप कनेक्शन बना रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ये क्या है आपका पीएसयूज हैं। इसके अलावा एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, एसएआईएल हो गया, ये सारे बीएचईएल हो गए, सारे पीएसयूज हैं। हर साल कम से कम 15 से 20 पीएसयूज क्या निकलते हैं, वैकेंसीज निकलता है, 20 के आसपास निकलते हैं हर साल एवरेज में। और हर पीएसयूज में क्या होता है, आमतौर पर इंटरव्यू होता है, लेकिन कुछ कुछ पीएसयूज क्या करते हैं, इंटरव्यू रखते नहीं है। जो भी आपका मार्क्स आया गेट, ये भी रिसेंटली आया था पीएसयू देखा मैंने, गेट में जो मार्क्स है उससे आपका जॉब लग जाएगा, कोई इंटरव्यू का चक्कर नहीं है। 100% गेट से ही आपका शॉर्टलिस्ट होगा। मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पीएसयू कौन सा था, बट वहाँ पर ऐसा ही कहानी था। बट ऐसे एक्सेप्शनल होता है। मैक्सिमम 99% केसेस में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। और पीएसयूज में रिक्रूटमेंट होगा या तो सीबीटी का एक टेस्ट होगा या फिर क्या होगा, आपका गेट के जरिए आपका जॉब लगेगा। अब पीएसयूज में टेस्ट का जो आपका बेसिकली आपका जो उसका हिसाब किताब रहता है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी रिसेंटली निकला है इसका वैकेंसी। तो यहाँ पर देखो इनके जो पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न आमतौर पर रहता है 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 40 मिनट का टाइम रहेगा आपका टेक्निकल डोमेन नॉलेज, मतलब क्या टेक्निकल नॉलेज है। सेकेंड पार्ट कितना 80 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा, आपका एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 मार्क्स का ईच। ये जो आपका 40 मिनट होगा आपका, इसमें मोस्ट प्रोबेबली 50 एमसीक्यूज होंगे। 50 एमसीक्यूज मल्टीपल टू 100 मार्क्स इसका हो गया टेक का, नॉन टेक का 100 मार्क्स आपका हो गया। बाद में क्या होता है, जीडी होता है और इंटरव्यू होता है। अब मैंने क्या करा आप लोगों को हेल्प करने के लिए, मैंने देखा ये स्कैटर्ड है, एक जगह कोई कोर्स है ही नहीं जो बच्चों का पेन को समझे। पहले क्या था, मैक्सिमम पीएसयूज क्या कर रहे थे, गेट से हायर कर रहे थे। इस साल से क्या हुआ, बहुत सारे पीएसयूज मतलब 50-60% पीएसयूज खुद का सीबीटी करवा रहे हैं। बहुत सारे पीएसयूज इसके बारे में नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया लिमिटेड, इसका लास्ट जो वैकेंसी निकला था, अच्छा खासा वैकेंसी 2020 में निकला था, इंडिपेंडेंट था, उसके बाद से इन्होंने गेट से लिया। अभी क्या करेंगे, खुद का सीबीटी करवाएंगे। एक्सेप्शनल एक केस है, माइनिंग या फिर कुछ वैकेंसीज गेट से भरेंगे, बाकी सीबीटी करवाएंगे। तो ऐसे और भी एक पीएसयू है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो भी इन्होंने करा। और सेल का अभी तो निकला है, आपको पता है, मैं जैसे बताया आपको यहाँ पर ये है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 जगह पर आपको काम करने की जरूरत है। 2 जगह पर काम करने की जरूरत है मतलब क्या, आमतौर पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे तो आप क्या है ना, टेक्निकल आपको चाहिए मॉक टेस्ट और कोर्सेस। उसके लिए हमारा टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल है, फ्री में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको मॉक टेस्ट चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी नॉन टेक का प्रिपरेशन करना। टेक का आपको बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं, नॉन टेक का इकट्ठा रिसोर्स को भी नहीं मिलता। इसलिए मैंने क्या करा, पीएसयूज, जेई एंड अदर्स के लिए नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स एंड मॉक टेस्ट निकाला। वीडियो कोर्स में रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है आपका, उसके बाद आपका जनरल साइंस है, काफ़ी जगह पर जनरल साइंस भी आता है, इसलिए जेई भी लिख दिया वहाँ पर। और जीके यहाँ पर है, मॉक टेस्ट भी, वीडियो कोर्स भी है, सारे का पूरा कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर जाएंगे, कोर्स कंटेंट देखेंगे, ये पूरा करंट अफेयर्स भी देखोगे, अप टू डेट है आपका, अक्टूबर तक है, नवंबर खत्म होगा वो अपडेट कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जीके एप्टीट्यूड सारा पूरा कंप्लीट कोर्स है। और इसका जो प्राइस है आपका हमने रखा है, मार्केट में ही करने जाओगे सिर्फ एक कोर्स का शायद 500,000 रुपये लेते हैं मिनिमम, बता रहा हूँ, कई और ज़्यादा लेते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स मॉक टेस्ट का प्राइस 5 नहीं रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको मिस मत करना अगर आपको पीएसयू क्रैक करना है तो। ये सोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का। और एक प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं, वो क्या है आपका, जीडी एज वेल एज आपका अंग्रेजी का। सर इंटरव्यू तो इंग्लिश में होगा, मेरा इंग्लिश तो भाई साहब क्या बताऊँ, बहुत दिग्गज है, राम जाने क्या है मेरा, क्या बताऊँ आपको मैं। ऐसे कई सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस सर्टेन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना होता है इफ़ यू वांटेड टू स्पीक इंग्लिश माय डियर फ्लुएंटली। Otherwise, it won't be possible for you because you will make silly mistakes always while speaking. मतलब have, has, had कहाँ लगाएं भाई, will, shall, have, will have been, shall have been, have been कहाँ लगाएं, समझ में नहीं आता है, कितना रट्टा मारेंगे। इसका एक सर्टेन पैटर्न है, उस पैटर्न को मैंने समझा और पढ़ाया विद मॉक टेस्ट, ताकि आप याद कर लें, ताकि ये सिली मिस्टेक आप ना करें। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डेफिनेटली आप बाय फॉलोइंग माय स्ट्रेटजी, माय स्टेप बाय स्टेप गाइड, वन डे यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस इन योर माइंड व्हाइल स्पीकिंग इन दिस लैंग्वेज। सो अगर इस तरह का फ्लुएंसी चाहते हो माय डियर, दिस इज द कोर्स फॉर यू, सो दैट यू कैन गिव योर 100% वट एवर टेक्निकल नॉलेज यू विल हैव इन द इंटरव्यू प्रोसेस। अदरवाइज क्या होता है बच्चे, हमको तो आता है, अंग्रेजी ने मात दे दिया, तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसलिए ये कोर्स है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, आगे बढ़ना, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना,
प्रोमो कोड का एक सरप्राइज ऑफर है, उसमें यूज़ करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर पेमेंट कर लेना, फिर ये प्रॉब्लम को बाय बाय बोल दो। ये आपको समझ में आ गया? इसका लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिले मत करना, डिले करोगे भाई आपका ही नुकसान है, तो फटाफट बाय करना इसमें। आगे हम बात करें किसके बारे में, पीएसयूज बता दिया मैं। पीएसयूज में टेक्निकल क्वेश्चन कैसे रहते हैं, जेई जैसे रहते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। फिर आता है हमारे पास सीडीएस। ये सीडीएस क्या होता है आपका, डिफेंस के जॉब के लिए होता है सीडीएस, और नीचे जो है वो भी डिफेंस के जॉब के लिए है। इसका भी आपको दिखा देता हूँ मैं, सीडीएस का क्या बेसिकली एग्जाम का फॉर्मेट रहता है। कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसका पेपर दे सकता है, वेदर यू हैव डन बीटेक और एनी अदर कोर्स, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, सो यू कैन राइट द कोर्स, आई मीन यू कैन राइट द एग्जामिनेशन और आपका जॉब लग सकता है। तो यहाँ पर देखोगे ये बेसिकली इसका डिटेल है। एज लिमिट थोड़ा सा इसमें मैटर करता है, 20 से 24 साल का रहता है। वैकेंसीज 500 के आसपास रहता है, एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया रहता है, टोटल एप्लीकेंट्स 5 लाख के आसपास रहता है ईच टाइम, टोटल 10 लाख एक साल का हो गया आपका। 2 बार पेपर होता है, फेब में, नवंबर में, दिसंबर और मई में इसका नोटिफिकेशन निकलता है। और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहते हैं, बट फीमेल के लिए कोई पैसा लगता नहीं एप्लीकेशन फी। ये जो आपका है आईएमए के लिए, आईएनए के लिए, एएफए के लिए आपका ये एग्जाम पैटर्न रहता है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एग्जाम पैटर्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। स्ट्रेंथ एग्जाम कौन क्रैक कर सकता है, बेसिक तो भाई चाहिए, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, और ये आपका कटअप रहता है, डिफरेंट पोजीशन पोस्ट के डिफरेंट कटअप रहता है। सैलरी आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहता है 56,100, 7th पे कमीशन में। आफ्टर ट्रेनिंग 80,000 के आसपास मिलता है, जो ऑफिसर लेवल का होता है, ग्रुप ए ऑफिसर का। फिर इंटरव्यूज में आप कोर्स इंटरव्यू तो होगा आपका। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है 1 एग्जाम वाला, वो है हमारे पास एपकेट का एग्जामिनेशन। ठीक है, एपकेट का ही देखोगे आप यहाँ पर डिटेल्स में, नोटिफिकेशन दिसंबर मई में रहता है, और इस बार जो नोटिफिकेशन एपकेट का अभी आया है आपका नवंबर में आ गया है। तो ये जो मैं लिखता हूँ डेटा देख के लिखता हूँ, थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है, हर साल थोड़ा बहुत वेरी होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और उसमें व्हाट्सएप भी आरताई भी है, जिसमें आप वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबल क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज लिमिट, फ्लाइंग का, ग्राउंड ड्यूटी का अलग है। उसके बाद एप्लीकेशन फी हो गया। एग्जाम पैटर्न एक ही रहता है, पेपर आपका 200 मार्क्स तथा 200 मार्क्स से 300 मार्क्स का एंड 2 घंटे का पेपर रहता है आपका। 200 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, 1/3 रहता है। 3 मार्क्स होता है आपका एक क्वेश्चन का, 1 नंबर क्या आता है नेगेटिव मार्किंग का। एक्यूरेसी काफ़ी मेंटेन करता है हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में। एंड कट ऑफ 140 से 60 जाता है लगभग 300 में से। ये जनरल कट ऑफ है, और इसमें आपको बता दूं इसमें कोई कैटेगरी रहता नहीं है, जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं। इंटरव्यू आपका रहता है यस, फ्लाइंग ब्रांच 10 LPA के, ग्राउंड ड्यूटी 8 LPA का आपका पैकेज रहता है। तो बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया क्या, ये 5 आपके पास ऐसे जॉब्स बहुत सारे हैं, 5 ऐसे फील्ड है, 5 ऐसे मैं बोलूँगा जॉब्स है, जिसमें आपका क्या है, कोई आपका क्या जरूरत नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्स की जरूरत नहीं, एग्जाम पास करे हो गया। लेकिन एक आपको बताऊंगा, ये आपका है बोनस। इस सेशन का बोनस क्या है आपका, कोई एग्जाम नहीं, आपके बीटेक के परसेंटेज के बेस पर परमानेंट जॉब के डायरेक्ट आप जाते हैं एसएसबी में। अगर किसी को डिफेंस सेक्टर में जॉब चाहिए ऑफिसर लेवल का +2 के बाद या फिर बीटेक के बाद भी, इसके अलावा आपको क्या करना होगा, आपको एग्जाम देना होगा। एक एग्जाम तो देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें क्या है, आपका एग्जाम नहीं होता है। वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, जिसका भी हर साल निकलता है, TGC होता है। डायरेक्टली आप एसएसबी के लिए जाते हैं, आपके परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होता है। अगर आप 75% से अबव आपका है, आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल सी से हैं, तो आपका होने का चांसेस हाई है। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर सही है, टूटा फूटा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा जॉब है, काफ़ी मेरे नोन है, इसमें मेजर है अभी भाई, अच्छे मतलब पोजीशन है, अच्छा लाइफ है। अगर इसमें किसी को जाना है मेरे तरफ से, क्या आप एसएसबी का ट्रेनिंग ले लेना। बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट्स है, इसके ट्रेनिंग होता है 15 दिन से 1 महीने का, वो ट्रेनिंग लेके जाना, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये आमतौर पर क्या रहता है, 5 डेज का कैंप रहता है आपका। फर्स्ट डे में क्या होता है, आपका एक टेस्ट होता है, GD होता है, फिर उसी दिन एलिमिनेशन हो जाता है। अच्छा, और एक बात, जाने आने का पैसा ही मिलता है Tier 3 AC का, आपके घर के पास के स्टेशन से जहां आपका SSB होगा। SSB कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में, बेंगलोर में, भोपाल में, इन जगह पर मेजरली क्या होता है, SSB होता है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। इतने अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। PSU में जॉब चाहते हो, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो फंडामेंटल पर काम करो और मॉक टेस्ट दो। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। और इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव करना जरूरी है, अदरवाइज
you will face problem during interview process, and at that time maybe you will regret of this decision कि मैंने क्यों नहीं अपना English को improve किया, so that you could have been expressed yourself in the interview room with much more better data, what data actually you have currently, maybe actually you will have at that time. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन करो फटाफट. थैंक यू वेरी मच.